तो हेलो, आप लोग आ गए हैं मेरे चैनल पर वापस से। और मैंने बोला था कि पहले मैंने ऑटोट्रॉपिक आपको पढ़ाया था न्यूट्रिशन, अब आपका आ गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो जल्दी से फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम है AK, आप लोग मेरे को अक्षर भैया बोलते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और इसमें जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी पढ़ेंगे, क्योंकि पहले वाले में ऑटोट्रॉप में मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं था। इसमें क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कितना है? तीन है, होलोजिक, पैरासाइटिक, सैप्रोफिटिक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे करके एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग, जल्दी से एकदम स्टार्ट करते हैं ये वाला टॉपिक और फटाफट एकदम खत्म कर दे चलते हैं। सबसे पहले आते हैं हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। देखिए पहले मैं समझा देता हूँ, आप लोग समझ लीजिए, उसके बाद इसका क्या कीजिएगा, नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है। कॉपी में मैं हट जाऊंगा, इसको गंदा नहीं करूंगा, ठीक है। आप इसको लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत ज्यादा जरूरी होगा और काम आएगा आपको एग्जाम टाइम। याद रखिए, रिमेंबर रखिए, इसको लिख लीजिएगा नोट डाउन को, नोट्स को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। हम एक ओवरव्यू इसका दे रहे हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा न्यूट्रिशन जो भी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग है, वो क्या करे, दूसरे से खाना क्या करे, अपने पास ले, यानी खुद से ना बनाए, वो क्या करे, दूसरे से खाना अपने पास ले। ये चीज क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक। यानी हेट्रो मींस अलग तरीके, मतलब वो दूसरे से ही खाना ले, अपने से खाना बिल्कुल भी ना ले, ठीक है। अपने से ना बनाए, ना अपने से उसको कहीं से मिले, वो दूसरे पे डिपेंड हो, ठीक है, खाना के लिए। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसका आ जाते हैं, इस पे डेफिनेशन पे आ जाते हैं, ध्यान से आप लोग समझिए धीरे धीरे। सबसे पहले आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय टेकिंग रेडीमेड फूड। देखो ये एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो क्या करता है, फूड लेता है, पर कौन सा लेता है, फूड, रेडीमेड फूड लेता है। कौन सा लेता है, रेडीमेड। रेडीमेड मतलब होता है बना बनाया नहीं, यानी रेडीमेड मतलब होता है दूसरे से खाना लेना, यानी दूसरे तरीके से, मतलब बना बनाया नहीं खाना लेता है वो, पर दूसरे से लेता है, अपने से नहीं लेता है, वो खुद का बनाता नहीं, वो बना बनाया खाना लेता है, ठीक है, दूसरे से। तो ये चीज क्या हो जाएगा, रेडीमेड। ये चीज आप लिखना है एग्जाम में, मैं बोलता हूं अपनी तरफ से, ये कीवर्ड है, ऐसा कीवर्ड है ना, मैं ऐसा कीवर्ड आपको दे रहा हूं जो आप लोग एग्जाम में लिखेंगे तो आपका क्या है, फुल में फुल मार्क्स आएगा। ये लिख लीजिए गारंटी के साथ, और ये नोट्स एकदम लिख लीजिए, बिल्कुल 101%, बिल्कुल जिस तरीके का आपका सिलेबस है उसके तरीके से मैंने इसको बनाया है। ये वही चीज मैं उसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ। ये सारा टॉपिक एक भी बेकार आपका नहीं जाएगा, CBSE का 10th का बोर्ड का, एक भी नहीं, सारा टॉपिक आपका आएगा, सब में से कुछ ना कुछ नंबर आपको जरूर आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, देयर न्यूट्रिशन बाय टेकिंग रेडीमेड। क्या ये रेडीमेड न्यूट्रिशन क्या करता है, लेता है और उससे क्या करता है, अपना भरण पोषण करता है, ठीक है। फूड फ्रॉम अदर डेड और लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरे डेड और लिविंग एनिमल से क्या करता है, डेड और लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी डेड लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मतलब मरे हुए पेड़ पौधे और जानवर। देखो ध्यान से समझना, पेड़ पौधे जब मर जाते हैं या जानवर मर जाते हैं तो उनपे कौन सा बैक्टीरिया उनपे एक्ट करता है, ठीक है। जब बैक्टीरिया एक्ट करता है तो उसको क्या करता है, धीरे धीरे करके गलाने लग जाता है, सराने लग जाता है। जब वो सराता है उसको, तो उसका जितना भी न्यूट्रिशन होता है वो कहाँ आ जाता है, आपके कहाँ आ जाता है, वो मिट्टी में आ जाता है। यहां तक अभी नहीं जाना, हम लोग को समझना है, जब मरता है प्लांट या कुछ भी मरता है, प्लांट या एनिमल्स मरते हैं, तो उससे जो न्यूट्रिशन दूसरे को मिलता है, उस पे कौन एक्ट किया, ठीक है, मर गया, ठीक है, एनिमल मर गया, प्लांट्स मर गया, उस पे कौन एक्ट किया, वो डेड हो गया, उस पे कौन एक्ट करता है, यही एक्ट करते हैं। यहाँ देखिए फंजाई एक्ट करते हैं, मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया आपका क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। ऐसे में जो जानवर मरता है उस पे सबसे ज्यादा तो बल्चर करता है, यानी मांस जो बचा हुआ रहता है उसको कौन खाता है, नॉर्मल जो रहता है दूसरा जानवर रहता है, ठीक है, वो क्या करता है, उसके मांस को खाता है। पर सबसे ज्यादा जब मांस भी नहीं खाता है, लास्ट में हड्डी भी बच जाती है, तो उस पर कौन सा एक्ट करता है, यही एक्ट करता है, आपका बैक्टीरिया एक्ट करता है। ज्यादातर क्या करता है, बैक्टीरिया आपका एक्ट करता है। बैक्टीरिया एक्ट करता है, उसको क्या करता है, गलाते जाता है, लो डाउन एकदम कर देता है। क्या करता है, एकदम लो डाउन कर देता है। उससे आपको यह फर्क होता है कि उसका जितना न्यूट्रिशन होता है वो कहां जाता है, बैक्टीरिया अपने अंदर ले लेता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से क्या हो रहा है, किसी का भरण पोषण हो रहा है। जैसे ये फंजाई हो गया, फंजाई भी आपका आता है एक एग्जांपल में। दूसरा एनिमल हो गया, अभी मैंने बताया एनिमल्स भी होता है। दूसरा फंजाई, तीसरा मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ज्यादातर यूज में आते हैं। बैक्टीरिया आप जहां भी देखना, कहीं भी कोई प्लांट्स डेड होगा या कहीं भी कोई किसी एनिमल्स का कुछ भी होगा, फ्लैश किया होगा, वो क्या डेड हो गया होगा, वो सड़ रहा होगा, डिके हो रहा होगा, तो उस पर सबसे ज्यादा कौन एक्ट करता है, बैक्टीरिया एक्ट करता है। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान में आप रखिए। यहां तक आया समझ में, कुछ भी नहीं होता भैया, कुछ भी नहीं होता। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है भैया, जो दूसरे पे डिपेंड रहे, ठीक है, क्या रहे, दूसरे के न्यूट्रिशन पे डिपेंड रहे, यानी रेडीमेड बना बनाया फूड जिसको मिले, वो क्या होता है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। इतना मेरे को समझ लेना है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आगे समझ में। अब जरा सा आगे बढ़ते हैं, यहां तक आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं। अब आता है यही हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आपका द न्यूट्रिशन इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। यही न्यूट्रिशन जो होता है आपका 3 तरीके में क्या होता है, क्लासिफाइड होता है। कितने में, 3 तरीके में। भैया कितने तरीके, भैया 3 तरीके में। हेटरोट्रॉपिक कितने तरीके में होता है डिस्कवर, 3 तरीके में, ठीक है।
तीन में आता है, सबसे पहले आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या आता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आता है, तीसरा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये तीन न्यूट्रिशन क्या करेंगे हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे। यहाँ तक आपको आगे समझ में, जल्दी से एक और वीडियो हम ले आते हैं जिसमें ये तीन न्यूट्रिशन आपका रहेगा। उसमें आपको क्या करेंगे, सारा चीज हम क्या करेंगे बता देंगे धीरे धीरे करके। यहाँ तक आया समझ में? नहीं आया कमेंट कीजिए, उसके बाद हम इसको आगे बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक अभी रहने दीजिए। तो अब आ गया हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या पढ़ेंगे? तीन मोड का न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे। कितना मोड का? तीन मोड का न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या पढ़ेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, थोड़ा सा लेट लगा पर लिख दिया हूँ यहाँ पे, इसी वीडियो में मैं इसको लेते हुए चलूंगा। ठीक है, आ जाता है सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, ध्यान से समझना। इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, अंदर का न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द एनिमल्स टेक कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड और होल मटेरियल एंड ब्रेक डाउन। ध्यान से समझो, एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें क्या करते हैं जानवर कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड यानी सॉलिड मटेरियल को क्या करते हैं डायरेक्ट अंदर इनहेल करते हैं, इनहेल बोलते हैं, डायरेक्ट अंदर इनटेक करते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं अंदर में इनटेक करते हैं। जैसे कि काव, काव आपका दिखा होगा, ग्रास खाता है, ग्रास खाता है, ऊपर से जो भी रहता है ग्रीन ग्रास, ग्रीन प्लांट्स रहता है, उसको क्या करता है डायरेक्ट खाता है। और कभी आप लोग देखेंगे तो अकेले में बैठ के क्या करते हैं चबाते रहता है, उसको चबाता है, वही चबाता है पेट के अंदर से निकाल के। तो इसमें कौन सा आ जाता है एग्जाम्पल? सबसे पहले आता है एग्जाम्पल काव का आ जाता है। समझ में आ गया भैया? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन यानी अंदर का न्यूट्रिशन होता है, जिसमें जानवर क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को क्या करते हैं पूरे होल मटेरियल पूरे साथ के साथ एक साथ एकदम ले लेते हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके क्या करते हैं ब्रेक डाउन कर करके उसको क्या करते हैं खाते हैं अपने से। समझ में आया यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। ये होलोजोइक न्यूट्रिशन था। इसका कुछ खास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आप एग्जाम में लिख के आ जाना, 100 में 100 मार्क्स पक्के। ठीक है, सबसे पहले एग्जांपल आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, हार्बीवोरस मतलब क्या होता है? जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स खाते हैं। उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है काव का। आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन में सबसे बेस्ट एग्जांपल किसका आता है? काव का। भैया होलोजोइक न्यूट्रिशन वापस से समझा तो समझ में नहीं। होलोजोइक न्यूट्रिशन वैसा न्यूट्रिशन होता है, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स सॉलिड फूड को क्या करता है एनिमल्स क्या करते हैं इंटेक करते, पूरा का पूरा गोटा समूचा एकदम खाते हैं, होल मटेरियल को क्या करते हैं खा लेते हैं। और जब पेट में जाता है तो धीरे धीरे करके उसको ब्रेक डाउन करके क्या करते हैं खाते हैं। ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है? धीरे धीरे करके उसको निकाल के क्या करते हैं खाते हैं। ये नॉर्मल लाइफ के एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हार्बीवोरस। हार्बीवोरस में कौन सा आता है आपका एनिमल? काव आता है। ठीक है, दूसरा आता है कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस में कौन सा एनिमल आता है? लायन। लायन सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार्निवोरस का। ठीक है, आपको जब पूछा है एग्जांपल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो होलोजोइक न्यूट्रिशन आप लोग लिखना, उसमें 3 एग्जांपल बेस्ट देना। ये बेस्ट एग्जांपल है। हार्बीवोरस का क्या होगा? काव होगा। और कार्निवोरस का क्या होगा? लायन होगा। ओमनिवोरस का सबसे बेस्ट एग्जांपल रैट होगा आपका। क्या होगा? रैट होगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा ओमनिवोरस का? आपका रैट होगा। ठीक है, यहां तक आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा आता है आपका सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ध्यान से इसको समझिए भैया, इसको आराम से समझाओ, धीरे धीरे समझाओ। होलोजोइक तो आगे समझ, सैप्रोट्रॉपिक में आप भगाते हुए ना लेके जाना, ऐसा कभी नहीं होने वाला है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आता है द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दे आर आल्सो कॉल्ड सैप्रोट्रॉप्स। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है डिकेइंग क्या करता है? जो डिकेइंग ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, डिकेइंग ऑर्गेनिक सड़ा हुआ गल रहा है जो, वैसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या करे वो देयर फूड, जो सड़ा हुआ वही डिके जो आपका क्या बोलते हैं डिके आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, उससे क्या कर रहा है न्यूट्रिशन ले रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। सबसे पहले ये सैप्रोट्रॉप किसको कहते हैं? सैप्रोट्रॉप कहते हैं देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक, उसका फूड ही होता है डिकेइंग यानी सड़ा हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसका क्या होता है? फूड, सड़ा हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सैप्रोट्रॉप। इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। दूसरा आता है दे ब्रेक, ये दूसरा पॉइंट है, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब। देखो इसमें क्या था? इनसाइड फूड क्या कर रहा था? बॉडी के अंदर में उसको ब्रेक डाउन कर रहा था। इसमें क्या कर रहा है? फूड को जो है आउटसाइड में ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है? आउटसाइड में ब्रेक डाउन कर रहा है। आउटसाइड में कौन ब्रेक डाउन कर रहा है? सबसे पहले आते हैं इसका एग्जांपल में, ध्यान से समझना। सबसे पहले आया बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल समझोगे ना आराम से आ जाएगा समझ में। देखो ध्यान से समझो, तुमको कैसे समझा? यहाँ देखो फंजाई है, यहाँ ब्रेड मोल्ड है, मशरूम। देखो ध्यान से, इसका मतलब होता है कि सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो डिकेइंग, जहां पे सड़ने लगता है, गलने लगता है, जहां पे सड़ने लगता है वहां पे ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो जन्म लेता है। क्या करता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन जो क्या करता है? जन्म लेता है। ये एक ऐसा न्यूट्रिशन जो जन्म लेता है। और इसमें कौन सा सबसे बेस्ट एग्जांपल? ब्रेड मोल्ड आ गया, मशरूम आ गया।
फंजाई का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, ब्रेड मोल्ड है और मशरूम। आप देखना ब्रेड को पानी में भिगा के ना एक जगह पर रख देना और 3 या 4 दिन या 10 दिन बाद देखना उसमें ब्रेड मोल्ड छोटे छोटे आ जाएंगे, क्या वो सड़ने लग जाता है, वही ना गलने लग जाता है, तो उसमें क्या आ जाता है, ब्रेड मोल्ड आ जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड, छोटे छोटे रोआ टाइप का आ जाएगा। ठीक है, उसमें दूसरा आता है मशरूम। आप किसी भी बांस के पेड़ पे देखना, बांस हो गया, सड़ा हुआ बांस होगा, वो थोड़ा दिन रहेगा, कोई लकड़ी हो गया सड़ जाएगा, पानी में भीगते रहेगा वो सड़ जाएगा, उसके बाद थोड़ा दिन देखना 5-10 दिन के बाद आपको क्या दिखेगा, उसमें मशरूम जंगली मशरूम देखने को मिले। वो क्या होता है, आपका सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कहीं से वो कहीं ना कहीं से वो क्या किया, एनर्जी सड़ रहा है तो वो सड़े हुए क्या कर रहा है, एनर्जी लेके अपने आप को क्या कर रहा है, जन्म दे रहा है। ठीक है, अपने आप को क्या कर रहा है, वो बढ़ा रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। ठीक है, ये चीज क्या आपका हो गया, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ तक आया समझ में कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ, ये बॉडी के आउटसाइड होता है और ये बॉडी के क्या होता है, इनसाइड होता है। ये चीज को अपने दिमाग में रखना, बाकी और इसमें कुछ नहीं समझ। ये चीज क्या होता है, बॉडी के इनसाइड में क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है, और इसमें क्या होता है, बॉडी के बाहर में क्या होता है, फूड को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, यहां तक आया समझो। तीसरा आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। पैरासाइटिक बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी। पैरासाइटिक द न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स होस्ट विदाउट किलिंग। इसमें एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो क्या करता है, प्लांट्स और एनिमल्स क्या करता है, बिना किसी को मारे होस्ट बन के उसमें से क्या करता है, उसका एनर्जी क्या करता है अपने अंदर, उसका न्यूट्रिशन क्या करता है अपने अंदर, क्या करता है, ट्रांसफर करता है। वो क्या करता है, न्यूट्रिशन को अपने अंदर ट्रांसफर करता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका हो गया लाइस। लाइस मतलब क्या होता है, लिस मतलब क्या होता है, जू। आपके माथा में जो जू होता है, आपके सर में जो जू होता है, वो क्या होता है, आपको पता भी नहीं चलता, आप मरते भी नहीं, और उसको क्या करता है, वो धीरे धीरे करके क्या करता है, आपके ब्रेन को क्या करता है, धीरे धीरे करके ऊपर से क्या करता है, लेयर को खाते जाता है। ठीक है, लीचेस मतलब क्या होता है, जोंक अगर आपके शरीर पे अगर चिपक गया तो फिर दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे क्या करता है, वो एकदम सुन कर देता है, वहां पर से खून पी के आप मरते भी नहीं हो, और वो क्या कर देता है, खून पी के वहां पर से हट जाता है। ये चीज सबसे बेस्ट एग्जांपल, लीच और टैपवर्म और लाइस, ये 3 एग्जांपल आप लिख देना, और इतना बस लिखना है कि ये होस्ट की तरीके काम करता है। किसके तरीके से काम करता है, होस्ट के तरीके से काम करता है, जिससे क्या करता है, इंसान मरता नहीं है, ना एनिमल्स मरता है, ना प्लांट्स मरता है, और ये क्या करता है, अपने न्यूट्रिशन लेके निकल जाते हैं। यहां तक समझ में आया। यहां से आगे, इसके आगे जो है मैं अब बताऊंगा ह्यूमन बींग्स के बारे में। ह्यूमन बींग्स के बारे में मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगा। यहां तक है, ये नोट्स आप लोग लिख लो, एक बार मैं हट जाता हूं। ठीक है, यहां तक लिख लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा वीडियो सब्सक्राइब करें, अच्छा लगा नीचे लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और उसके ऊपर से क्या करें, लाइक का बटन दबा दें, और ताकि और ऐसा वीडियो लेके आते हैं। जहां कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट कीजिए, मैं आगे भी ऐसा वीडियो लाते रहूंगा। अभी रेगुलर चलेगी वीडियो, अब क्लास 9 की भी वीडियो आने लग जाएगी, आप लोग देखते जाइए बस। ठीक है, यहाँ तक आया समझ, जिसको नहीं आया समझ में कमेंट कीजिए और इसमें टैग कीजिए। ठीक है।